आप लोगों के बीच लेके आया हूँ न्यूज़पेपर सीरीज में फिर से एक नया वीडियो, जिसमें हम लोग इसका ट्रांसलेशन करेंगे और इसमें दिए गए संदेश को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में इसका हेडिंग है मॉनसून इन मालाबार, यानी मालाबार में मॉनसून। मालाबार कहाँ है? केरल का एक तटीय क्षेत्र है, यानी समुद्र का किनारा वाला क्षेत्र, उसे मालाबार बोलते हैं। तो मॉनसून इन मालाबार, तो आइए देखते हैं। यानी कि सबसे ऊपर वाले हिस्से में आप देख सकते हैं, सीजन्स आर बिहेविंग अनप्रिडिक्टेबली, यानी मौसम ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जिनको कि पहले से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सके। अनप्रिडिक्टेबली का मतलब है पूर्वानुमान नहीं लगाए जा सकने लायक। बिहेव मतलब व्यवहार करना। द पैटर्न ऑफ रेन हैव चेंज, यानी पैटर्न मीन्स जैसे होता था, यानी परिपाटी। तो बारिश होने का जो परिपाटी है वो भी चेंज हो चुका है, इसके बारे में वही मैसेज दिया गया। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे हम इसे पढ़ेंगे और समझते भी चलेंगे। ये देखते हैं, द समर दिस ईयर हैज बीन द हार्शेस्ट इन रिसेंट मेमोरी। द समर यानी कि गर्मी, दिस दिस ईयर यानी इस साल की गर्मी, हैज़ बीन हार्शेस्ट यानी सबसे मुश्किलों भरी या बहुत मुश्किलों भरी है, बहुत ज़्यादा कर्कश रही है। हार्शेस्ट मीन्स कर्कश। इन रिसेंट मेमोरी यानी जब से हम याद अपना कर पाएँ, याद कर पाएँ, तब से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा ये हार्शेस्ट यानी कर्कश रही है। द आफ्टरनून सिएस्टा हेल्प्स टू बीट द हीट एंड रीसेट वन सेल्फ, यानी कि दोपहर का जो भी गर्मी है, तो सिएस्टा यानी दोपहर में जो हल्की हमें नींद आती है गर्मी की वजह से, तो उसी के बारे में सिएस्टा मीन्स होता है कि दोपहर का आराम या दोपहर की गर्मी से आराम। हेल्प्स टू यानी सहायता करता है, टू बीट यानी हराने में, द हीट यानी गर्मी को हराने में, एंड रीसेट वन सेल्फ, और रीसेट मीन्स फिर से कायम करना और फिर से तरोताज़ा करना। तो गर्मी से हराने में और फिर से तरोताज़ा करने में जो सिएस्टा है यानी कि दोपहर की नींद, वो बहुत सहायता करती है। बट एन अर्थ शेकिंग ड्राई, लेकिन एक अर्थ शेकिंग मतलब धरती को कांपाने वाली ड्राई थंडर। ड्राई थंडर मीन्स सूखा हुआ बिजली की कड़क, टॉसेस मी यानी मुझे पटकती है, आउट ऑफ माई मिड डे नैप, आउट ऑफ माई मिड डे नैप, जो कि मेरी दोपहर की जो झपकी है उससे मुझे बाहर निकाल देती है, जो तड़ित बिजली होती है वो। द वेदरमैन हैड फोरकास्ट, यानी कि फॉर जो मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं उन्हें वेदरमैन बोलते हैं, यानी वातावरण मित्र या वातावरण का देख रेख करने वाला आदमी। फोरकास्ट प्री मानसून शावर्स, यानी वो पूर्वानुमान लगाते हैं। प्री मानसून शावर्स वो बोलते हैं जो मानसून से पूर्व जो हल्की हल्की बारिश आती है उसे प्री मानसून शावर्स बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि जो आपका क्लाइमेट जलवायु मित्र हैं या उसकी देख रेख करने वाले पूर्वानुमान करने वाले लोग हैं, वो लोग बताए थे, यानी पूर्वानुमान लगाए थे कि प्री मानसून, मानसून से पहले हल्की बरसात होगी। प्री मानसून शावर्स उसी को बोलते हैं। देन वी डोंट रियली नीड फोरकास्ट टू सेंस द रेन्स आर कमिंग। देन मतलब तब, वी डोंट रियली नीड मतलब हम लोगों की असल में वास्तव में आवश्यकता नहीं होगी, नीड फोरकास्ट यानी पूर्वानुमान की आवश्यकता नहीं होगी, टू सेंस द रेन्स आर कमिंग, यह पता करने के लिए कि बारिश आ रही है, रेन्स आर कमिंग। फॉर सेंचुरीज यानी शताब्दियों में, द मानसून हैड केप्ट इट्स डेट, यानी मानसून जो है पूरे सेंचुरी 100 सालों के अंतर में भी इसमें फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपना जारी रखता है। हैड केप्ट मतलब रखना या जारी रखना, इट्स डेट अपना दिनांक, यानी जब भी वो आता है, विथ द मालाबार कोस्ट यानी मालाबार कोस्ट पे वो एक निश्चित समय पे ही आता है, और शताब्दियों से यानी 100 साल 200 साल में भी ऐसा होता ही आया है। आवर एंशियंट कैलेंडर स्टिल, यानी कि हमारे पहले यानी पुरातन जो कैलेंडर हैं वो बताते हैं, टेल मीन्स कहना या बताना, टेल्स अस द रेन वुड कम एट इदवपथी, यानी कि पानी जो आएगी वो वुड कम एट यानी आएगी, एट इदवापथी यानी इदवापथी के दिन आएगी। द मिडिल ऑफ, इदवापथी किसे बोलते हैं? द मिडिल ऑफ द मलयालम मंथ ऑफ इदमम, यानी कि मध्य में, इन द मिडिल ऑफ यानी मध्य में, ऑफ द मलयालम मंथ यानी मलयालम
महीना जो होता है उसके मध्य में, जिसे कि ईदवम बोलते हैं, यानी ईदवम के मध्य में, विच फॉल्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, जो कि जून महीने के पहले सप्ताह में पड़ता है। फॉल्स मीन्स आता है या गिरता है, लेकिन यहाँ आता है होगा फर्स्ट वीक ऑफ जून, यानी जून के पहले सप्ताह में आता है। एन एग कैरिंग एंट कॉलोनी, यानी कि एक अंडे को ढोने वाली एक चींटियों की झुंड, कॉलोनी मीन्स झुंड, हेड्स इंडोर्स, यानी घर के अंदर जाती है, एंड द लिटल फ्रॉग इन द सेलर, एंड द लिटल लिटिल फ्रॉग इन द सेलर क्रोक्स, यानी कि छोटा जो मेंढक होता है इन तहखाने के अंदर, वो कर्कश आवाज़ निकलता है, एंटीसिपेशन यानी पूर्वानुमान में कर्कश आवाज़ निकालता है। द अम्ब्रेला कंपनीज नोट इट टू, और अम्ब्रेला यानी छाता बनाने वाली कंपनियां भी इस बात को जानती हैं, कंपनीज नो मीन्स जानना, इट टू यानी वो भी, एज देयर एडवर्टीजमेंट, और अपने प्रचार प्रसार के तौर पे, गेट हेवी रोटेशन ऑन टीवी चैनल, वो टीवी चैनल्स पे इसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा। मालाबार वाज वंस सिनोनिम्स विथ द मानसून, मालाबार को एक बार मानसून के नाम से ही जाना जाता था। सिनोनिमस का मतलब दूसरा नाम या उससे जुड़े सेम मतलब वाली जो नाम है उसे बोला जाता है। तो मालाबार को ही सिनोनिम्स के तौर पे मानसून को बोला जाता था, या मानसून को मालाबार बोला जाता था। देयर वॉज नथिंग हियर, वहाँ पे कुछ नहीं है, लाइफ, कल्चर और क्यूजिन। देयर वॉज नथिंग हियर, यहाँ कुछ भी नहीं है, लाइफ मीन्स जीवन, कल्चर मीन्स संस्कृति, और क्यूजिन मतलब आप खाने पीने के बनाने वाला जो भी हो, क्या रसोई समझ लीजिए, क्यूजिन मतलब रसोई। दैट वाज समहाउ, जो कि जैसे तैसे नॉट रिलेटेड टू द रेन, जो कि बारिश से जुड़ा हुआ नहीं है, संबंधित नहीं है। द मानसून इन मालाबार वॉज, यानी मालाबार में मानसून वॉज ऑल अबाउट हार्नेसिंग द बायोडायनेमिक्स। तो मानसून इन मालाबार, यानी कि मालाबार में मानसून जो है कुछ नहीं बल्कि हार्नेसिंग मतलब काम में लाना, बायोडायनेमिक्स जैव गतिकी को काम में लाना, ऑफ नेचर एट इट्स बेस्ट, यानी प्रकृति का जो जैव गतिकी है उसको काम में लाने का एक तरीका है, एट इट्स बेस्ट, और इसका सबसे बढ़िया तरीके से। लाइटनिंग एंड थंडर आर नॉट दैट कॉमन फॉर साउथ वेस्ट मानसून, यानी लाइटनिंग यानी बिजली और कड़क, लाइटनिंग मीन्स बिजली और थंडर मीन्स कड़क, आर नॉट दैट कॉमन फॉर द साउथ वेस्ट मानसून, यानी साउथ वेस्ट मतलब केरला साइड का दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए बिजली और कड़क जो है वो सामान्य घटना नहीं है। लेटली देरी से ही द सीजन्स हैव बीन बिहेविंग अनप्रिडिक्टेबली, यानी कि मौसम जो है हैव बीन बिहेविंग यानी व्यवहार करता आया है, अनप्रिडिक्टेबली मतलब अनिश्चित, अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है अनिश्चित, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। द पैटर्न ऑफ रेन हैव चेंज्ड, यानी वर्षा का जो भी मापदंड है, पैटर्न है, वो बदल चुका है। द ग्रेट अगस्त फ्लड इन 2018 was only just one of many aberrations. तो द ग्रेट अगस्त फ्लड यानी 2018 के अगस्त में आया हुआ वो बहुत बड़ा जो बाढ़ था, वाज ओनली जस्ट वन ऑफ मेनी एबरेशंस, यानी वो पतन का, उनमें से इस क्लाइमेट में होने वाले पतन में से वो महान और सबसे बड़ा एक था। अर्ली ट्रेंड ऑफ क्लाइमेट चेंज, अर्ली ट्रेंड ऑफ क्लाइमेट चेंज आर ऑलरेडी हियर, यानी अभी के होने वाले ट्रेंड, अभी के होने वाले प्रवृत्ति, यानी जलवायु परिवर्तन की प्रवृत्ति यहाँ पे देखा गया है, ऑलरेडी हियर यानी यहाँ पे हुआ है। इट इज़ क्वाइट लाइक द ऑनसेट ऑफ डिमेंशिया, यह उसी तरीके से है जैसे कि डिमेंशिया एक मानसिक बीमारी होती है दिमाग की, उसकी तरह है। इन दिस केस डिमेंशिया अबाउट द सीजन्स, यहाँ पे डिमेंशिया का मतलब दिमागी बीमारी नहीं बल्कि सीजन्स यानी मौसम से जुड़ा हुआ है। द मंथ ऑफ वृश्चिकम इज लॉसिंग इट्स चिली नाइट्स, द मंथ ऑफ यानी कि वृश्चिकम का महीना
इज लॉसिंग इट्स चिली नाइट्स, यानी अपने ठंडी रातों को भी खो रहा है। मैंगो ट्रीज फॉरगेट टू फ्लावर ऑन टाइम, यानी आम के जो पेड़ हैं वो भी समय पे फूल लगना उस पर बंद हो चुका है, वो फूल चुके हैं। द कनिकोना यानी कैसिया फिस्टुला ब्लूम्स टू अर्ली, यानी कनिकोना जो एक फूल का पेड़ है जिसे कैसिया फिस्टुला साइंटिफिक नेम है, वो भी बहुत जल्दी अपने समय से पहले ही खिल जा रहे हैं। एंड टू डेक अप विशुक्कनी, डेकअप विशुक्कनी यानी उसे ऊपर कर दे रहे हैं। वन हैज टू मैनेज विथ विल्टेड फ्लावर्स, वन हैज टू मैनेज विथ विल्टेड फ्लावर्स, यानी लोगों को कुम्हलाए हुए फूलों यानी मुरझाए हुए फूलों से ही काम चलाना पड़ रहा है। मैनेज मीन्स काम चलाना किसी भी तरीके से जोड़ तोड़ करके। द अनसीजनल थंडर क्लैप, यानी कि बेमौसम तड़ित, दैट नाउ हैपेंड अप अबव, यानी अबव could be yet another instance of such डिसओरिएंटेशन। अब देखिए बेमौसम जो तड़ित है, दैट नाउ हैपेंड जो कि होता है, कुड बी येट अनदर ये भी हो सकता है एक अनदर यानी दूसरा उदाहरण ऑफ डिसओरिएंटेशन। डिसओरिएंटेशन का मतलब है अपने पैटर्न यानी अपनी जगह से हट जाना या उतर जाना, अपनी पटरी से उतर जाना। तो अनसीजनल थंडर क्लैप यानी कि बेमौसम तड़ित या झांझावात जो है, ये भी एक उदाहरण है इस मौसम का अपनी जगह से हट जाना यानी डिसओरिएंटेशन में चले जाना, अपनी पटरी से उतर जाने का यानी चेंज होने का। सीजन्स रिदम इज फाल्टरिंग, यानी मौसम का जो भी धुन है या उनका तरीका है अपना, वो अब फॉल्टरिंग, फॉल्टरिंग मतलब गड़बड़ हो रहा है। एंड एन ओमिनस थॉट क्रॉसेस माई माइंड, और एक मनहूस विचार जो है मेरे मन में घूमने लगा है। व्हाट इफ द रेन्स फॉरगेट टू रिटर्न फॉर द एनुअल सोजॉर्न, क्या होगा अगर वर्षा जो है ये भूल जाता है लौटना अपने हर साल लौट के ठहरना अगर भूल जाए तो क्या। अनदर थंडर बूम्स ओवरहेड, और दूसरा तड़ित जो है हमारे सर के ऊपर, ड्रॉइंग मी आउट ऑफ माई ग्लूम, और मेरे ऊपर जैसे ही गरजता है तो ड्रॉइंग मी आउट ऑफ माई ग्लूम, ये मेरी उदासी से बाहर लेके आता है, अब मेरी उदासी को बाहर लेके आता है। अ चेंज ऑफ सीजन, यानी मौसम में बदलाव, परहैप्स द क्रिकेट जो कि बहुत जल्दी हो रहा है, इट जस्ट हैपनिंग राइट बिफोर माई आइज, और ये सब मेरे आंखों के सामने हो रहा है। यस द सीजन टू चेंज ओवरनाइट, हाँ, और ये मौसम बदल रहा है रातों रात। इस आर्टिकल में इतना बताया गया था जो हम लोगों ने बातें की। अब हम दूसरे वीडियो में दूसरे आर्टिकल के बारे में बातें करेंगे। तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।